आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जैन धर्म का षट जीव निकाय। यह यूनिक है। विश्व में छोटे मोटे 360-65 तरह के धर्म दर्शन हैं। उन्होंने षट जीव निकाय की ऐसी माइन्यूट व्याख्या जैन धर्म के अलावा किसी ने नहीं की है। तो ये कहा जा सकता है कि जैन धर्म का षट जीव निकाय बहुत ही सूक्ष्मतम अहिंसा की पालना करने वाला है और षट जीव निकाय को अभय देने वाले, अभय दान देने वाले जैन धर्म के साधु सन्यासी अभी वैसा जीवन भी जी रहे हैं। हालांकि जो गृहस्थी है, अनुवृत्ति है, वह इतना गहन जीवन नहीं जी सकता क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं चलता है। लेकिन जो साधु सन्यासी है वो षट जीव निकाय को अभय दान देने का जीवन पिछले 2500 वर्षों से भगवान महावीर के बाद से अभी भी जी रहे हैं। भाई और बहनों, सबसे पहले हम देखें कि 5 महाव्रतधारी शुद्ध साधु और गृहस्थी जो है वो दोनों के अंदर जो है धर्म की दृष्टि से, आचार की दृष्टि से क्या अंतर है। यानी कि साधु वह होता है जिसके रसोई नहीं होती, भोजन नहीं पकाना पड़ता, वो भिक्षा मांग करके खाता है। और साधु वह होता है जिसके घर नहीं रहता है। गृहस्थी तो अपना घर बना करके परिवार के साथ में स्थायी रूप से रहते हैं। सन्यासी तो नदी की तरह रमता भला। जैसे चलता पानी निर्मल होता है तो साधु भी 8 महीने चलता चलता विहार करता करता निर्मल रहे, क्योंकि वह एक जगह अगर रुक जाता है तो उसके अंदर राग द्वेष आ जाता है। तो भाई और बहनों, ये तीसरा जो डिफरेंस है कि जो साधु सन्यासी होते हैं वो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, यानी उनके कोई संबंध नहीं होता है। गृहस्थी के संबंध होता है, माता पिता परिवार वगैरह। सन्यासी तो, जैन सन्यासी तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। उसके माता पिता भी सामने आ जाते हैं तो वो कहता है मेरे संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय पिता कहता है। तो भाई और बहनों, आइए हम षट जीव निकाय का पूरा सांगोपांग व्याख्या करते हैं। षट जीव निकाय का मतलब जीवों को 6 भागों के अंदर बांटा गया है, इंद्रिय के हिसाब से और जो है उनके आचरण के या उनके लक्षण के हिसाब से। पहला है पृथ्वी काय। पृथ्वी खुद जो है वो अनंत निगोद के जीवों का काय यानी शरीर है। स्वयं पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु नहीं, पृथ्वी स्वयं जो है अनंत निगोद के जीवों का पिंड है, काय है, शरीर है। कैसे? अगर कोई भी चट्टान है, मुरड़ माटी खरड़ गेरू की माइंस है, उसके ऊपर से जो है मिट्टी हटा करके फिर उसका जब ठोस हिस्सा आता है तो वह जो है पृथ्वी काय कहलाता है। और
उसको जब गैंती से फोड़ा जाता है तो जितना टुकड़ा अलग हो जाता है तो उस अलग टुकड़े के अंदर असंख्य जीव होते हैं, सब मर जाते हैं और वह टुकड़ा जो अलग हो गया है वो निर्जीव हो जाता है। यानी पत्थर, खरड़ मिट्टी और जो जितनी मुर्ड वगैरह जितनी भी तोड़ करके गैंती से, फावड़े से इनको अलग किया जाता है तो वह जो है एक इंद्रिय वाले पृथ्वी काय के जीव मर जाते हैं। तो ये जीव मरते तब है जब विरोधी शस्त्र, यानी कि जो पृथ्वी काय का विरोधी शस्त्र है वो गैंती, फावड़ा इत्यादि है, बारूद इत्यादि है, तो उससे वो अलग होते हैं। तो विरोधी शस्त्र का उपयोग होने से वो टूट जाते हैं, फिर निर्जीव हो जाते हैं, उसके अंदर जितने जीव होते हैं सब मर जाते हैं। तो ये पृथ्वी काय। तो आज पृथ्वी काय के जीवों की बड़ी हिंसा हो रही है। आज पृथ्वी का दोहन किया जा रहा है। मकान बनाने के लिए गहरी गहरी नींवें खोदी जाती है, मिनरल्स निकाले जाते हैं, हीरे, पन्ने, माणक, मोती और 116 तरह के जो वैज्ञानिकों ने जो निकाले हैं, हमारे कहना चाहिए जो है भौतिक तत्व निकाले हैं, वो सब पृथ्वी माँ के जो है वह गोद से और उनकी बॉम्ब से जो है कोख से निकलते हैं। वो सारे पृथ्वी काय के जीव कहलाते हैं। और गैंती लगाते ही, कोई शस्त्र लगाते ही जब वो फूट जाते हैं तो वह जो टुकड़ा अलग हो गया, वह टुकड़ा मर गया, उसके अंदर असंख्य निगोद के ये सब सारे जीव होते हैं, निगोद के जीव होते हैं, एकेंद्रिय जीव होते हैं, उनके मात्र शरीर होता है, बाकी की 4 इंद्रियां नहीं होती है, इसीलिए वो बावा व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। अपकाय जो पानी है, जैसे कि कुएं का पानी है, बावड़ी का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, नहर का पानी है, तालाब का पानी है, बांध का पानी है, ये अलग अलग जो जितने पानी होते हैं तो उन पानी के अंदर ये कच्चा पानी कहलाता है। उनकी एक बूंद के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि 34,000 निगोद के जीव जो है वो उनकी आत्माएं रहती है। और एक बूंद को जब हम टेप में से निकाल करके बाहर डाल देते हैं, स्नान के लिए काम आते, विरोधी शस्त्र लगा देते हैं, साबुन लगा दिया हमने या जो है उसको गर्म कर दिया, तो विरोधी शस्त्र लगते ही अपकाय के जीवों की हिंसा हो जाती है, चूना डाल दिया इत्यादि वगैरह। तो हमारे जितने जैन धर्म के साधु है वो पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रश काय, इनके जीवों को प्रताड़ना नहीं देते हैं, इनको सबको अभय दान दे रखा है कि हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहो, हम आपकी कोई तरह की हिंसा नहीं करेंगे। क्योंकि वो भिक्षा मांग के लाते हैं, उनको भोजन बनाना नहीं पड़ता है, और बिस्तर वगैरह जैसे हम ओढ़ते हैं वो ओढ़ते नहीं हैं। अपना जो है एक शॉल बिछाने की और एक शॉल ओढ़ने की इतनी ही वो रखते हैं, ज़्यादा परिग्रह वो नहीं रखते हैं। भोजन के लिए जो है जो काष्ठ के बने हुए पात्र रखते हैं लकड़ी के, और उसी के अंदर ही सब चीज़ें मिला करके खाते हैं। उनकी सीमित परिग्रह होता है उनके पास के अंदर। तो भाई और बहनों, ये अपकाय के जीव है। हम पानी में जो केमिकल्स मिलाते हैं, राख मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं, कोई भी विरोधी शस्त्र मिलाते हैं, तो वो सारा पानी जिसके साथ विरोधी शस्त्र मिले हैं वो एक बूंद के अंदर 34,000 जीव, असंख्य निगोद के जीव, उनकी हिंसा हो जाती है। और अपकाय है या नहीं है इसका प्रूफ करने के लिए वैज्ञानिकों ने, जापान में कई प्रयोग होते हैं कि उन्होंने अलग अलग स्थान के पानी जो है बर्तन में रखे और उनमें अलग अलग एक एक के अंदर जो है मीटर से भावना फैलाई। एक को कहा गया तुम गंदे पानी हो, कुरूप हो, दूसरे को कहा गया तुम बहुत शीतल हो और मनुष्य की जो है वो जो प्यास बुझाते हो, और एक को कहा गया तुम बहुत अच्छे हो। तो जो अच्छे का जो स्पंदन दिया गया, उनकी अच्छी जो है
इमेज बनी जमने के बाद में बर्फ के रूप में, और जिनको कि नेगेटिव थॉट्स का जो दिया गया संवेदना वो कुरूप रंग का जो है उनका चिन्ह बना। ऐसे बहुत से प्रयोग करने के बाद के अंदर जो जापान के वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष दिया कि इनमें भी मनुष्य जैसी संवेदना होती है और ग्रोथ होती है और वो सुख दुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके मात्र एक शरीर होता है, बाकी की 4 इंद्रिय नहीं होता है। पृथ्वी के अंदर भी बहुत से जो है इसका जो है इसमें जीव है या नहीं, आत्मा है नहीं, उसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। अलग अलग जो है वो पिट्स खोदे गए और उन पिट्स के अंदर सब जो है मीटर लगाए गए और प्रतिदिन का प्रति सप्ताह का जो है मीटरिंग की गई। तो उन्होंने पाया कि धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है जो खड्डा खोदा गया था अपना घाव मिलता जैसे वो समतल हो जाता। और ऐसा बताया जाता है कि जो हिमालय है वो प्रतिवर्ष 8-10 सेंटीमीटर बढ़ता रहता, ग्रोथ करता है। ये जो ग्रोथ है ये सजीव का लक्षण होता है, निर्जीव में ग्रोथ नहीं होती है। तीसरा पृथ्वी का आपका तेजस का है। ये जो हमारा तेजस का यानी अग्नि है, जो हम जो है वो कहना चाहिए माइंस के अंदर जो अग्नि जलाई जाती है, और जो अग्नि जो है वो स्टील के कामों के लिए काम की ले जाती है, इस्पात को यूज़ करने के लिए। तो इन सब का जो जब साइंटिफिक प्रयोग किए गए तो इनमें यह मालूम पड़ा कि इसके अंदर अग्नि के अंदर असंख्य तरह के जीव है और उनमें भी स्पंदन होता है और उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। ये मीटर लगा करके वैज्ञानिकों ने फीलिंग्स को, स्पंदन को कैच किया, उसकी मीटरिंग करी, उसका प्रिंट निकाला, उसका ग्राफ बनाया। तो अपकाय पृथ्वी काय, अपकाय तेजस काय, वायु काय में थेसेक्स नाम के इटसेल्फ वायु में रहने वाले जीव नहीं, वायु स्वयं में उसमें थेसेक्स नाम के वायरस रहते हैं। और जब हम बोलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है, चिमनी का धुआं छूटता है, कोई भी गर्म हवा छूटती है, तो उसके छूटने से ये थेसेक्स नाम के जितने भी जीव होते हैं, वायरस होते हैं, वो सब मर जाते हैं, उनकी हिंसा हो जाती है। तो पृथ्वी काय आपका, तेजस का, वायु काय और वनस्पति काय के अंदर जीव होता है, हमारे जैसा ही ग्रोथ करता है, संवेदना होती है। छुई मुई के पौधे के ऊपर आप अंगुली रखो तो वो मुरझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत समय पहले ये सिद्ध कर दी थी कि वनस्पति सजीव है, उसमें जीव होता है। तो पृथ्वी का आपका, तेजस का, वायु का और वनस्पति का है। और त्रश काय में बेन्द्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय होते हैं। पहले से 5 तक जो एकेंद्रिय होते हैं सिर्फ शरीर वाले होते हैं, और दूसरा इंद्रिय वाला होता है, 2 इंद्रिय वाला लट और गिंडोला, यानी जो है वो शरीर के अंदर जो है हमारा मतलब स्पर्श इंद्रिय होती है, स्पर्श के साथ रसन इंद्रिय होती है। रसन का अर्थ होता है कि उसमें स्वाद होता है और वो भोजन वगैरह कर सकता है जीभ के ऊपर चला करके। और 3 इंद्रिय वाले होते हैं स्पर्श, रसन, घ्राण। इसका मतलब ये हुआ है उसकी जो है जो ग्रहण का मतलब है सूंघने की जो शक्ति है बहुत तीव्र होती, जैसे कि जो है वो कीड़ी होती है तो चींटी होती है, कीड़ी होती है, तो वह उसकी सुगंध इतनी तेज होती है कि जहाँ मिठाई पड़ी होती है उसकी सुगंध से वो पास में जाके रेला का रेला जो है उसके साथ होकर के और वो भोजन लाती है अपने पूरे ग्रुप के साथ के अंदर। तो ग्रहण शक्ति त्रियेंद्रिय की बहुत तेज होती है। चतुरेंद्रिय मच्छर, मक्खी इत्यादि, तो ये 4 इंद्रिय वाले होते हैं। तो इसके अंदर जो स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु आँख भी होती है, तो वो देखते हैं। मच्छर है जो है और मक्खी है इत्यादि है, ये उड़ने वाले जो होते हैं जीव, तो वो क्या है उनके आँख भी होती है। तो
वो जब हम आँख से अपना हाथ हिलाते हैं वगैरह है तो बाकायदा वो देखते हैं, सुन नहीं पाते हैं क्योंकि श्रोतेंद्रिय नहीं होती है। और उसके अगले के जो 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं पूरे परफेक्ट होते हैं, 5 इंद्रिय वाले होते हैं। जिस गाय है, भैंस है, ये पशु होते हैं, मनुष्य होता है उसके 5 इंद्रिय होती है, पृथ्वी 5 इंद्रिय होती है, स्पर्श दर्शन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। और वो परफेक्ट जो है वो 5 इंद्रिय वाला होता है। और 5 इंद्रिय वाला जीव होता है वो तिर्यंच और मनुष्य। तो ऐसा बताया जाता है कि कहीं कहीं पे जो है तिर्यंच भी श्रावक बताए गए हैं, वो पचकान करते हैं। और मनुष्य तो फुली डेवलप्ड जो है वो पंचेंद्रिय का जीव वो तो है ही है, लेकिन जो है जो हमारा जो तिर्यंच गति है उसके भी जो है चतुरेंद्रिय के जीव है तो वो भी श्रावक हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये षट जीव निकाय जिसका हमने विवेचन किया, ये हमारे जीवन में डेली यूज की चीज़ें हैं। तो इनकी हिंसा साधु तो बिल्कुल नहीं करते हैं। साधु जो होते हैं वो नौकोटिक त्यागी होते हैं। हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से। 3 करण 3 योग को गुणा किया जाता तो 9 कोटिक त्यागी हो जाते हैं। और जो श्रावक होते हैं 6 कोटिक त्यागी होते हैं जिन्होंने अनुव्रत को स्वीकार कर लिया। वो हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, और वचन से और काया से, मन से तो अब वो होती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है ये उनको जो गृहस्थी होता है उनसे इनका भोजन बनता है और उनसे इनका मकान बनता है। उसका खुद का जीवन, परिवार का जीवन, अतिथि का जीवन और कई बार समाज का सहयोग, देश का सहयोग, राष्ट्र का सहयोग, विश्व का सहयोग उसको करना पड़ता है। आमदनी की दृष्टि से, डोनेशन, चैरिटी की दृष्टि से, वो तो सारा, इसीलिए उसको स्थूल रूप से कोई भी हिंसा करनी है उसको छूट मिली हुई होती है, इसीलिए वो अणुवृत्ति कहलाते हैं। और जिसको जो है बिल्कुल माइन्यूट रूप से जो है जिसका कि त्याग करना होता है, स्वीकार करना होता है, वह साधु साध्वी कहलाता है। तो भाई और बहनों, आज भी वो जीवन जी रहे हैं। वो लोग पाद विहारी होते हैं ताकि कि वो देख देख के चलते हैं कि कोई उनके पैर के नीचे छोटा मोटा जीव नहीं आ जाए। और उनको जो है एक धर्म ध्वज होता है रुई का, ओगा बोलते हैं, वो हर समय अपने पास रखते हैं। और उसको जब दिखाई दे जाता है कि मेरे आगे आगे जीव छोटा चल रहा है तो ओगे से उसको हटा देते हैं और उसको पूंछ करके कोई चीज़ को बैठते हैं, देख करके कोई कीड़ा तो है नहीं, पाँव भी देते हैं तो पूंछ करके देते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कीड़ा नकड़ी नगरा हो और जानवर हो और वहाँ पर पैर दे दिया जाए। तो भाई और बहनों, वो नौकोटिक त्यागी साधु है, उसका माइन्यूट रूप से जो है उसकी हिंसा होती करते नहीं हैं। और उन्होंने क्योंकि त्याग कर रखा है तो उनके जो है हिंसा गिनी भी नहीं जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो षट जीव निकाय की परिभाषा की गई है उससे ही हिंसा अहिंसा का कॉन्सेप्ट निकल कर के बात आता है कि अहिंसा का जन्म जो है कहाँ से होता है, जहाँ अहिंसा रुकती है। और अहिंसा जो है कब जो है वो मरती है, जब हिंसा चालू हो जाती है। ये एक दूसरे के नेगेटिव है, हिंसा और अहिंसा। हिंसा को नहीं करना है वो अहिंसा कहलाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है ये षट जीव निकाय का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट का पालन भी कर रहे हैं जो जैन धर्म के साधु साध्वियाँ हैं, वो इस कॉन्सेप्ट का पालन भी बराबर जीवन पर्यंत करते हैं।
तो बताइए कि जैन धर्म के अंदर अहिंसा की कितनी सूक्ष्म व्याख्या की गई है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसने षट जीव निकाय का जो है सिद्धांत दिया। षट जीव निकाय का सिद्धांत कैसे आया, आविष्कार कैसे आया कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान जो प्रकट हो जाता है, तो ऐसा प्राणी, ऐसा भगवान जो है वो पूरे ब्रह्मांड के हर जीव की, हर जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाले होते हैं। वो जानते हैं, देखते हैं, और उनके जानने देखने से हमको भी जो है उसका पता लगता है, और हम जो है उस षट जीव निकाय के फॉर्मूले को लागू कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर है। इससे देखिए कि पर्यावरण संरक्षण भी जुड़ा हुआ है। हम जैन धर्म के अजैन अनुयायियों की बात करें तो देखिए हमारा जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बनता है, और ये 5 तत्व ही षट जीव निकाय है। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान ऋषभ ने तो हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले ही जो है ये षट जीव निकाय का सिद्धांत दे दिया था। तो उन्होंने तो बता दिया था कि पर्यावरण का पूरा संरक्षण षट जीव निकाय में छिपा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जैन धर्म का साधु होता है वो 100% जो है वह जो है हमारा इको फ्रेंडली होता है, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में उनकी भूमिका 100% होती है। और जो अणुव्रतधारी होते हैं उनकी कुछ कम माने, फिर भी जो है वो पर्यावरण संरक्षण जैन धर्म का अनुयायी, जैन धर्म का साधु है, वो अन्य लोगों से सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि यह षट जीव निकाय की व्यवस्था तो हजारों, लाखों साल पहले ही जो है वो तीर्थंकरों ने दे दी थी। अब उसके अंदर कोई संशय की बात नहीं है, और उस संपूर्ण अहिंसा को जैन साधु साधियाँ आज भी जी रहे हैं। आज जो है हमारे भारत में करीब 15,000 जैन साधु साध्वियाँ अलग अलग संप्रदाय के जो है वो जी रहे हैं और चातुर्मास करते हैं, और लोगों को जो है षट जीव निकाय का जो गहनतम अध्ययन है वो बताते हैं, और उनको संकल्प भी कराते हैं कि आप जो है इच्छा परिमाण करो, यानी जो अणुवृत्ति है वो इच्छा प्रमाण करे कि मैं जो है वो मेरा जो परिग्रह है उस पर नियंत्रण करूँगा। जब परिग्रह हमारी वस्तुओं पे नियंत्रण कर दिया जाता है, यानी कि मेरे को एक मकान चाहिए, मेरे को एक बाल्टी पानी चाहिए, और मेरे को आधा घंटा अग्नि जलाने के लिए स्टोव पर चाहिए, और जो है मैं बोलूँगा तो मुंह के पट्टी बांध के बोलूँगा ताकि कि जो वायु काय के जीवों की हिंसा न हो। तो ये साइंटिफिक रीज़न जो है ये बताता है कि जो जैन धर्म के साधु होते हैं वो पट्टी मुंह पे क्यों बांधते हैं, क्योंकि जब वो बोलता है तो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड से अगर खुले मुंह बोलता है तो थेसेक्स नाम के जो जीव होते हैं वो शीघ्र ही मर जाते हैं। इसीलिए जैन धर्म के साधु मुंह के पट्टी बांधते हैं। और अब तो कोरोना ने उन कंसेप्ट को, जो भगवान महावीर की बात करें 2500 साल पहले, या जो है वो ऋषभ भगवान की बात करें तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये कंसेप्ट दे दिया गया था। आज जो कोरोना ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि आप जो है मास्क पहनो, वो मास्क मुंह पर पट्टी बांधने के समान है। और सोशल डिस्टेंस का जैन धर्म में बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले, और भगवान महावीर की बात करें तो 2500 वर्ष से चल रहा है। यानी कोई भी साधु है वो साध्वी को टच नहीं करेगा, और जैन साधक अगर सामायिक की आराधना करता है तो मेल फीमेल को जो है टच नहीं करेगा, फीमेल मेल को टच नहीं करेगा। जब वो
अध्यात्म साधना के अंदर रत है, तब साधु जीवन पर्यंत जो है अलग अलग जेंडर के उसको टच नहीं करते हैं, साधु साध्वी जी को साविका को टच नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जैन धर्म का षट जीव निकाय अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या करता है, वो हमें पालन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जैन धर्म के षट जीव निकाय का पालन करके छोटे छोटे जीव जंतुओं को अभय दान दे। ये एक बहुत बड़ा दान गिना जाता है। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।